चरणों में करते बारंबार नमन। सकल दिगंबर जैन समाज सूरत, सकल दिगंबर जैन समाज कोलकाता और हम सभी परिवार की ओर से पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार वंदन। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, अभी पिछले 1-2 सालों से मेरी धर्मपत्नी सरिता जी के मन में यह भाव निरंतर आ रहे थे कि हमारे परिवार की ओर से एक संपूर्ण जिनालय बनावे, लेकिन कुछ निमित्त नहीं मिल रहा था और बस मन में भावना ही थी। और आपका आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा, उसके वजह से तो ये कार्य हुआ ही है। वरना हम लोग तो आए थे इंदौर और ममता जी और हम साथ में बैठ वहां चौका चला रहे थे। अशोक जी का फोन आया कि चौका को तो अपने हिसाब से आप चलने दो, दूसरे रिश्तेदार चलाएंगे, आप लोग यहाँ आइए और शिलान्यास कीजिए। और शिलान्यास में आकर और यहाँ जो भाव बने तो हमें लगा कि तो हमें तो पहले यहाँ आना चाहिए था। तो ये हमारे पूरे परिवार का, और ये मैं अपने बच्चों का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा। जब भी हमने उन्हें, मेरे रोहित और राहुल को बोला कि हमारी भावना है, मम्मी की भावना है कि एक जिनालय बनाए, तुरंत उन्होंने बोला कि जो जो आपके मन में भावना है, जिनालय के अलावा भी वो सारी भावना आप हमें बताएं और एक एक करके करते जाएं। समय का कोई भरोसा नहीं है, आपके पास कितना समय है कोई नहीं जानता। तो गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार वंदन, हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और हमारे ये पुण्यार्जक परिवार जिनके निमित्त से हम यहाँ आए, जिनके निमित्त से सारा कुछ ये हम पुण्यार्जन कर पा रहे हैं, उनके भी पुण्य की अर्चना करते हैं। अब एक व्यथा है महाराज जी, ये तो खुशी की बात हो गई, अब एक व्यथा है। ये व्यथा पूरे दिगंबर जैन समाज सूरत की है। बड़े बड़े डॉक्टर को अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं, लेकिन हमारे गुरुवर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। 2-2 जिनालय, बहुत ही भव्य जिनालय, बहुत सुंदर जिनालय बनके तैयार है। गुरुवर कब आएंगे, पलके बिछाकर सब बैठे हैं। तो पूरे समाज की ओर से मैं आपसे निवेदन करता हूं, गुरुवर हमें अपॉइंटमेंट दीजिए, जल्द से जल्द हमें तिथि दीजिए कि हमारा जिनालय का सारा कार्य आपके हाथों से हो। शुरुआत आपने की थी। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। पहली बात, जब किसी के ज्यादा संतानें होती हैं ना, तो वो फिर किसी को गोद देना चालू कर देता है। इसी प्रकार हमारे पास इतने तीर्थ क्षेत्र हो गए, इतने क्षेत्र हो गए, इसलिए अब हमने भी गोद देना चालू कर दिया। अब जैसे एक गोलाकोट स्थान था, तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र, अब वहां के लोग इतना नहीं कर पा रहे थे, तो वो तीर्थ क्षेत्र दिल्ली वालों को गोद दे दिया ऐसे जन्म। आज वो तीर्थ क्षेत्र सैकड़ों हजारों साल से धराशायी था, यहां तक कि वहां कांटों की बाढ़ लगी थी, कोई भी पूछने वाला नहीं था। साल भर में एक बार चले गए, कितनी चोरियां हुई, लेकिन जैसे ही दिल्ली वालों को सौंपा, आज वो भारत का सबसे अच्छा तीर्थ क्षेत्र, अनुकरणीय क्षेत्र बन गया। इसी प्रकार गोसलपुर भी, जब अशोक जी वहां आए, मैंने कहा देखो अब मेरे से ये करना, वो करना, ये करना, ये सब चीजें मेरे से मत पूछो, तुम तो पूरा गोसलपुर गोद लो। यही कहा था ना, मैंने तुम तो गोसलपुर की तीर्थ से गोद लो, तो गोदनामा करने के लिए जरूर मैं गोसलपुर आ सकता हूं। और वही बातें सब सत्य होती हुई दिख रही हैं कि एक मंदिर का विकल्प आया, अपने रिश्तेदारों को जोड़ लिया। आज रमेश बाबू ने, जो क्योंकि पुराने भक्तों में हैं, 2004 है ना, उस समय से जुड़े हैं और सब समर्पित लोग हैं। सूरत तो पूरा समर्पित है ही, हाँ सब लोग हैं। धन को धर्म नगरी बनाने का बहुत बड़ा चतुर्मास था वो। धन की नगरी के नाम से प्रसिद्ध थी, आज वो धर्म की नगरी नाम से भी प्रसिद्ध है। और मैं करूं क्या, अपॉइंटमेंट तो मैं दे दूं, मैं खुद परेशान हूं, मैं खिसक ही नहीं पा रहा हूं। पत्नी से सोचा था, सागर से इस तरफ बढ़ने का कोई भाव ही नहीं था, फिर सोचा चलो कटनी का, लोगों ने कहा, बबलू वगैरह ने, अनुराग वगैरह ने,
महाराज जी देखो आप कहीं हाथ नहीं कहाँ बिहार करोगे, कटनी पास ही है, बस 15 दिन में कार्य करके फिर आप निकल जाना, जहां निकलना हो निकल जाना है। तो हमें दया आ गई कि चलो भाई चलते। अब कटनी से बहोरी बंद का दूर दूर तक नहीं था, बहोरी बंद आ गए। अब बहोरी बंद में वहां 3-4 दिन के लिए आए थे। लो साहब वहां क्या क्या हो गया वो तो ऐतिहासिक हो गया। गोसलपुर का तो लिस्ट में नाम ही नहीं था, कोई नाम नहीं था। उन्होंने कहा महाराज जी अब देखो बहोरी बंद से गोसलपुर तो यूं पास ही तो है, इतना निकट छोड़ करके जा रहे हो और इतना भावना है। अशोक जी ने बोली महाराज जी देखो मेरी भावना है, बस आप गए तो भावना है, नहीं तो ये भावना का कोई भरोसा नहीं रहता। यदि आप नहीं आए तो फिर हमको ठीक है जो है तो है, चल ही रहा है। आप आओगे तो ना जाने क्या से क्या भावना हो जाएंगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। बस टोटो साहब यहाँ आ गया, मैं कैसे करूं? 2 महीने में कभी 3-3 पंचानक होते हैं, 2 महीने में कितने बड़े बड़े मंदिर बन गए। 2 महीने में कितने कितने बड़े बड़े मंदिरों का शिलान्यास हो गया। 2 महीने में कोई इतना दान बरसता है? ऊपर की बरसात भी थोड़ी थोड़ी बरसती, फिर भी अच्छा भाव हो गया और अनायास ही सब कुछ। ऐसे आप कह रहे हो ना, ऐसे ही मेरा नेचर है। मैं किसी भी कभी भी आज तक किसी लक्ष्य को लेकर नहीं चलता हूं और सारे लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। कोई प्लानिंग नहीं थी, ना तो बहोरी बंद में थी, ना यहां थी कि मैं इसलिए जा रहा हूं ये करना है, नहीं। और जाति बन गए। आप भी आए थे इंदौर, अपने सारू के अपने रिश्तेदार ने बुलाया था, जाओ शिलान्यास में शामिल हो जाओ, एक आध हीरी सरा लगा देना। हाँ अनुमोदन लीजिए, कितना बड़ा भाव हो गया, कितना बड़ा परिणाम हो गया। एक जिनालय बनाने का आपका परिणाम हो गया। यही तो सत्य, वास्तविक रिश्तेदारी तो यही है कि हम संसार के ही रिश्तेदार नहीं हैं, हम परमार्थ के भी रिश्तेदार हैं। हम संसार में ही एक साथ नहीं रहते हैं, हम परमार्थ में भी एक साथ रहते हैं। हम संसार के सारे कार्य एक साथ नहीं करते, हम परमार्थ के कार्य भी मिलकर करते हैं। मैं तो सदा कहा करता हूं लोगों से कि जिंदगी में तुम्हारे रिश्तेदार जितने हों, साल भर में एक बार आप लोग कई कार्यक्रमों अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करते, शादी विवाह है, कोई भी कार्यक्रम इकट्ठा करते, वो तो चलता रहता है। लेकिन जिंदगी में एक बार सारे रिश्तेदारों को धर्म के नाम पर इकट्ठे करना, ये हमारे और भगवान को दिखा देना। भगवान हमने रिश्तेदारी बढ़ाकर के संसार ही नहीं बढ़ाया है, हमने आपके भक्त भी बढ़ाए। गुरुदेव मैंने इनसे यही कहा था, मेरे पोते की 11 मई को वहाँ पे पार्टी है, तो मैंने इन सबको इनवाइट किया था। मैंने इंदौर में इनको कहा तुम लोग वहां मत आना, लेकिन मेरे इस भूमि के शिलान्यास में एक दिन के लिए आ जाना। बस आपकी शरण में आए गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मोक्ष मार्ग तक साथ साथ चले जाए। बहुत आशीर्वाद, बहुत अच्छे भाव है। देखे तभी तो ऐसे ही नहीं विशाल जिनालय बन रहा है, बनाए भली अशोक जी सेठी, लेकिन प्रेरणा ममता ही भाभी की। आप उनके विचार देखें कितने बड़े। और अशोक ने तो हमारे लिए महाराज जी कैसे करके आप तो 4 तारीख कर दो, जैसे बने तैसे करो। लेकिन इन्होंने के घर से कहा कि नहीं, महाराज जी के मुंह से जो निकला है वही मुहूर्त। यदि 4 तारीख कर देते ना अशोक जी, तो ये पंचकर्णक नहीं हो रहा होता। क्योंकि वहां 4 तारीख, ये 3 तारीख का कमाल देखो, 30 तारीख, 30 तारीख का आखातीत का कमाल देखो कि शिलान्यास भी हुआ और उसी शिलान्यास के दिन ये नया कार्यक्रम बनाने का उपक्रम हुआ और मुहूर्त ऐसे अच्छे दिन में हुआ है, शनिवारी चतुर्दशी को।
और महाराज श्री